मैंने सारी सुन ली जी। मैं माजरत खा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसलिए शायद वो लाइन में खलल आया। आपने बात कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स की, तो देखिए जहाँ तक तो ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हर शहरी का हक है और उनका जो उसकी पासदारी भी होनी चाहिए, उनका एहतराम भी होना चाहिए। लेकिन कोर्ट से ये एक इस्तदा ये भी हमेशा रही है कि कोर्ट्स को अच्छा लगता है कि अगर वो ऑर्डर्स पास करें, अगर वो जजमेंट्स दें, वो फैसले करें, क्योंकि ये जो कई दफा ये स्वीपिंग रिमार्क्स होते हैं इनसे मामलात सुलझते नहीं है। अखबारों की सुर्खियां तो बन जाती हैं लेकिन मामलात आगे नहीं चलते और सुलझते नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जाहिर है गवर्नमेंट का ये कंसर्न रहा है और रहेगा। हमारी गवर्नमेंट का कम अज कम के एवरीथिंग be dealt with in accordance with law और कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल काम ना हो। लेकिन बाहर के 24 करोड़ के मुल्क में कोई ना कोई वाकया हो जाता है, कहीं पे कोई सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, कहीं पे बाद में पता चलता है कि कोई और इदारा था और एजेंसी थी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। आपने देखा 9 मई को इतने खौफनाक वाकयात हुए, उसमें रेस्ट्रेंट भी शो किया गया पूरे मुल्क में। कहीं पे मुजाहिरीन के खिलाफ जो रूटीन रवायती ताकत के अलावा कोई ऐसी ताकत इस्तेमाल नहीं की। पिछले 1 साल से लाइव एमुनेशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्ती से मना किया है कि जहां पे मुजाहरे हो, जलाओ गिराओ भी हो तो हद्दुल वसा इससे इज्तनाब किया जाए। जहां तक बात है जबरान नासिर साहब के मामले की, वो आज नोटिस में आया हमारे भी और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं और मैं खुद भी बाकी जो वज़रा हैं मरियम औरंगज़ेब साहब और अनस नाउदा साहब, उसके लिए हुकूमत सिंध से भी फौरी तौर पर रब्ता किया गया। मेरे ख्याल में जो मुमकिना हुकूमती इमदाद और कोशिश है वो की जा रही है। उम्मीद है कि इस मामले की तह तक पहुंच जाया जाएगा। बाकी अदालतों के अहकामात उनकी इज्जत सर आंखों पे, लेकिन मैं फिर ये सदा करूंगा कि ये जो स्वीपिंग रिमार्क्स होते हैं ये कई दफा एक तो इससे मसला हल नहीं होता, दूसरा ये और ज्यादा उलझाव में चली जाती है चीजें। जी अच्छा, ये अभी आपने मई 9 के हवाले से बात की, तो जो इस वक्त अच्छी बात है कि लोगों को रिलीज किया जा रहा है, खवातीन को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यानी एक ये भी देखा है मिनिस्टर साहब के जहां जो मेन कल्प्रिट है अगर वो नहीं पकड़ा जाता, या मेन कल्प्रिट क्या जो मेन सस्पेक्ट है उसको नहीं पकड़ सकते तो फिर उसके घर वालों को पकड़े हैं दरवाजे तोड़ के रात को। ये अनयूजुअल चीज है, ये हमने नहीं देखी यहाँ पहले इस तरीके से। हालांकि बलूचिस्तान के लोग तो कहते हैं आप लोगों को आप समझ आइए इधर, वहां तो ये पहले होता रहे। तो थोड़ा सा बयान कीजिए, लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये क्यों कर वो कहें कि जी ये बात सही है, जो बड़ी अनयूजुअल बात है, पहले नहीं होती थी यहाँ। होना नहीं चाहिए नसीम साहब। देखिए मैं खुद इस बात के हक में नहीं हूँ और ये बिल्कुल कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ओवर द ईयर ये रस्में जो हैं ये डेवलप की हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से खवातीन का बड़ा एहतराम था, बड़े बड़े सख्त अदवार गुजरे लेकिन खवातीन के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि पिछले दौर में ना सिर्फ जो खवातीन थोड़ी बहुत सियासत में थी, चाहे वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं थी, मरियम नवाज साहिबा को जिस तरह 2 दफा जेल में डाला गया और वहाँ पे रवा रखा, उसको कंडेम किया सख्ती से, और जरदारी साहब की बहन को। जी उसके अलावा देखिए कि जितने मुकदमात हुए मियां शहबाज शरीफ साहब की बेटियों को और उनकी जो हाउस वाइफ ज़ौजा हैं जो बिल्कुल घरेलू खातून हैं, उनके भी वारंट निकाले गए और छापे मारे गए और घरों के मुहासरे किए गए और फिर उन्होंने बेलें हासिल की, वारंट्स निकले। फवाद हसन फवाद साहब के केस में भी उनकी मिनिस्टर साहब वो तो गलत चीजें थी, उनको कंडेम किया। बात ये है कि अब तो मतलब उसका रिपीट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने तो खास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। हाँ एक बात है जी, जेंडर के हवाले से अगर आप क्राइम कमिट करते हैं तो फिर जेंडर की शेल्टर नहीं वो नहीं दैट इज अग्रीड जी, बिल्कुल अग्रीड विद यू। लेकिन जो था पहले के ये खवातीन के साथ क्या जेल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है
ये मोहसिन नकवी साहब ने और गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर सब ने ये कहा कि जी इसको देखेंगे कि खवातीन के उधर हो जेल में। और लेकिन जब शुरू में मई 9 के दिन की जो इमेजेस हैं वो बड़ा गलत हुआ, इसको बार बार कंडेम करते हैं हम। देयर इज नो क्वेश्चन के इस तरह की तंसीबात पर अटैक करना अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उधर तो काफी फोर्स इस्तेमाल हुई खवातीन के हवाले से। अब ये बताइएगा कि उसी से जो जुड़ा हुआ एक सवाल उठता है इमरान खान साहब के हवाले से, क्या ये तय हो गया है कि उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ये बात कह रहे हैं। क्या इज दैट अ डिसाइडेड पॉलिसी मिनिस्टर साहब? मैं एक बार वजाहत कर दूं यहाँ पे, बड़ी जरूरी मैं समझता हूँ। जो फोरम ऑफ ट्रायल है किसी भी मुकदमे का जी, ये हुकूमत का इख्तियार नहीं होता, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ठीक। और वो कानून जिस इदारे को, जिस एजेंसी को, जिस अथॉरिटी को इख्तियार दे, उस इदारे, अथॉरिटी में, एजेंसी में वो इख्तियार इस्तेमाल करना है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत में जहाँ तक ताल्लुक है सूबाई हुकूमत का, उन्होंने जो पर्चे दर्ज कर रखे हैं इंसदाद दहशतगर्दी के इस जलाओ खराव पे, उसमें इमरान खान साहब नामजद मुल्ज़िम है और वो कबल गिरफ्तारी जमानत पे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर से। ठीक। अब अगर आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल होना है तो वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक। वो लेजिस्लेशन है 1952 का आर्मी एक्ट है, उसके सेक्शन 2 के तहत उन्हें इख्तियार है कि वो सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं अगर सिविलियंस इन्वॉल्व हैं ऐसे केसेस में जो कि कवर्ड है सेक्शन 3 और सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें कि प्रोहिबिटेड प्रेमिसेस का ट्रेसपास और वहां पे मिसचीफ या उसको मैनेज मैनूवर करना या उसको फ्लॉट करना है। ये डिसीजन के उन्होंने भी ट्राई होने हैं या नहीं, ये उस एजेंसी का काम होगा। अगर वो 1952 के एक्ट के तहत जो लोग ट्राई हो रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो उनके अफवाज पाकिस्तान के ही अफसरान हैं, वो ये तय करते हैं कि जी आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंस, ठीक, कि ये शख्स जो है इसका ट्रायल जो है 1952 के एक्ट के तहत होना है या नहीं होगा। और जब वो ये तय करते हैं तो उसकी हिरासत के लिए फिर या उसको ट्रायल के लिए ले जाने के लिए वो मुतलका अदालत से रिज्यू करते हैं जहाँ पे दीगर केस चल रहा हो। आपने देखा पिछले दिनों में भी उन्होंने कोई तकरीबन पूरे मुल्क भर से काफी वैसे वो रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। हाँ, वो कोई इस तरह सही बात है नहीं कर रहे। आज तक सिर्फ अभी तक 61 लोग जो हैं वो अभी तक उन्हें वारंट्स उनके जारी किए गए हैं आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल्स के लिए, आउट ऑफ मैनी हंड्रेड्स आई वुड से। जी, तो ये जो एक सवाल उठ रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें भी कह रही हैं, लॉयर्स भी कह रहे हैं कि जी सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करना क्या ये दुरुस्त है? क्या जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको लगता है ये दुरुस्त है? आप सही फरमा रहे हैं बिल्कुल के एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत आप ये एक अवेलेबल है इस तरह की चीज, लेकिन इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि आपके पास एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, आप उनके तहत आप ट्राई कर सकते हैं सिविलियंस को। इसी हवाले से मैं फिर एक दफा करूंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी बिल्कुल यही है। फेडरल गवर्नमेंट का क्योंकि ये डायरेक्ट इख्तियार नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों का मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, और वही क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर भी करते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन भी करते हैं और भेजते हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है कि जी सारे लोगों का ट्रायल वहां पे हो। ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। 1952 के लॉ के तहत इख्तियार जो है वो अफवाज पाकिस्तान के उस जो जैक ब्रांच है उसके पास होता है, वो एग्जामिन करते हैं, फिर वो अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ओनली देयर आफ्टर दे अप्रोच द रेलेवेंट फोरम और कोर्ट्स, और वहां से वो सिविलियन साइड से लेके जाते हैं। इसमें हुकूमत का किसी किस्म का कोई कैबिनेट अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि जो फौजदारी प्रोसिक्यूशन है ना वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, उसमें इंतजामिया मुखिल नहीं होती जी।
वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ही होना है। उसमें मेरी आपकी किसी की चॉइस नहीं है समेत वजीर आजम के कि ये फलां पे ले जाओ, ये फलां पे ले जाओ। ठीक।